प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक सुंदर शाम फिर एक बार आपके सम्मुख में आने के लिए कृपा की। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ये बड़ा रहमत है परमेश्वर की कि उसने हमें संभाले रखा सत्तावर, और यह समय फिर एक बार हमें दिया है कि हम इस पेज के माध्यम से, यीशु भवन के पेज के माध्यम से फिर एक बार आपके सम्मुख में आकर परमेश्वर की आराधना करें। करीब करीब 8-9 महीने गुजर चुके हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि हर एक विपत्ति से, समस्याओं से उसने हमें बचा कर रखा है। इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। हम में से कितने लोग सुबह उठते हैं, कितने लोग रात को सोते हैं, और कितने लोग ये सोचते हैं हम सुबह उठकर अन्य अन्य कामों को करेंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो सुबह का दिन नहीं देख पाते, कोई दोपहर तो कोई शाम नहीं देख पाता, लेकिन तीनों पहर परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इसलिए मैं सारी महिमा, सारा जलाल खुदावन को देती हूँ। आइए इस वक्त जितने लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी से मैं निवेदन करती हूँ, वीडियो को कृपया शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कार्य राज्य राज्य में, शहर शहर में, नगर नगर में, हर एक स्थान में फैलेगा। तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितना हो सके आप परिवार सहित हमारे साथ में जुड़कर परमेश्वर की आराधना करें। आइए ये समय है परमेश्वर की आराधना का, तो अपनी आंखों को कृपया बंद करें, ताकि जिस प्रकार से मूसा, जिस प्रकार से यहोशू परमेश्वर की अगुवाई को मांगकर एक एक कदम आगे इजराइलियों के साथ में बढ़ाते थे, उसी प्रकार से हम परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के लिए गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। कृपया अपनी आंखों को इसको बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो बाबा, महिमा हो, धन्यवाद 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 मेरे प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, तेरी अगुवाई को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक दिन हमें देखने के लिए और हर पल हमें आगे बढ़ने के लिए आपकी आवश्यकता की ज़रूरत है मेरे पिता। हमें आपकी आवश्यकता पड़ती है, हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है मेरे खुदावन। बिना आपके हम कुछ भी नहीं प्रभु। इस वक्त इस स्थान से हम जो कुछ भी आपकी महिमा के लिए करते हैं प्रभु, जितने आपके बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे हमें सुनेंगे, देखेंगे मेरे परमेश्वर, उन सब के जीवन से केवल आपको महिमा मिले। आपने पिता हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से, आमीन। आइए ये समय है खुदावन के करीब में आने का और स्तुति आराधना करने का। परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन को परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल करें। भजनकार भी भजन संहिता 146 के दूसरे पद में इस प्रकार से कहता, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं स्तुति करता रहूँगा, मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, तो आइए इस जीवन से हम परमेश्वर को उठाते हुए उसकी महिमा को करें। धन्यवाद, स्तुति हो, ग्लोरी, वर्शिप, स्तुति महिमा, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। आइए इस गीत को गाएं और खुदावन की हम प्रस्तुति को करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सराया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सराया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 तेरे पास है। धन्यवाद 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 यीशु तेरी करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सराया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सराया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद आइए आपकी बारी। धन्यवाद जिसने खुदावन को जिसने बचाया है। धन्यवाद मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे है बचाया, अपनी राहों पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राहों पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद दीजिए आंसू का प्रकट। धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने जताया मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने जताया मुझको अपना बेटा बनाया। मेरे पास तूने दिखाया मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया मिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया
परेशानियों में है, चिंताओं में है, मुसीबतों में है, वो जो लोग इस वक्त पूरा भरोसा खुदावन की ओर लगाकर बैठे हैं, उनसे मैं इस वक्त एक बात को कहना चाहती हूँ। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्र को खुदावन को दे दो, क्योंकि वो कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल, क्योंकि वही तेरी सारी मनोरथों को, तेरे बोझ को हल्का करेगा। बना ले तो नैया पार लगेगी। कर तू यीशु को माझी बना ले तो नैया पार लगेगी।
आंधी आए या आए तूफान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, टूटेंगे ना तेरे अरमान। तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, तू चलता चल, चलता चल, राहों में बढ़ता चल, तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, अपने हाथों को उठाकर इस वक्त खुदावन के सम्मुख में आकर कहेंगे, कर तू यीशु को माझी बना ले, तो नैया पार लगेगी। आंधी आए या आए तूफान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, टूटेंगे ना तेरे अरमान। सचमुच में इस वक्त हम जिस हालात में, जिस परिस्थिति में हैं, तूफानों के समान परिस्थितियां हमारे चारों ओर हैं, लेकिन खुदावन पर भरोसा रखने वाले, जो खुदावन की ओर देखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन आंधियों का, उन तूफानों को शांत करने की ताकत रखता है। इस वक्त यदि आप अपना माझी, अपना रहबर, अपना निगहबा यदि खुदावन को बनाते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जिस नाव में सवार हैं, ये मत भूलिए, उस नाव में यीशु मसीह भी है, जो आपको पार लगाने की ताकत रखता है। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा। आइए एक गीत और गाकर हम खुदावन की तारीफ को करेंगे। महिमा, स्तुति हो राजा, वर्शिप भी लो। धन्यवाद, धन्यवाद, नया गीत है, आप लोगों को यदि आता है तो आप गा सकते हैं, यदि नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। आइए एक और गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। धन्यवाद राजा, स्तुति हो। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। आइए नया गीत है, इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की तारीफ को करेंगे। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, योगी बातें हैं देखो शिफा। जब चले हवा तेरे रूह की, बातें हैं शिफा जब होगी। मैं मांगने घर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की नाम गिरा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा
कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह की नाव चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। सचमुच में कलाम कहता है, जीवन की रोटी, जीवन का जल खुदावन है। जो उसे खाएगा वो कभी भूखा न रहेगा, न कभी प्यासा रहेगा। ये समय है कि इस वक्त हम खुदावन से वो कलाम की रोटी को मांगते हैं, जो खुदावन का वचन खुदावन के दास के ज़रिए इस वक्त हमारे सम्मुख में आने जा रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें, उस कलाम के लिए हम दुआ करें। यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे, शैतान ने आकर उसकी परख की और वो कहने लगा, तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। खुदावन ने कहा, मनुष्य केवल रोटी भोजन से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक कलाम से जीवित रहेगा। ये सच है, परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें जीवन देता है, हमें श्वास देता है। इस वक्त जो कलाम परमेश्वर का खुदावन के दास के ज़रिए आता है, खुदावन उस कलाम को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। मेरे खुदावन, तो हमसे बातें कर, और मेरे पिता तेरे सुनने वाले प्रत्येक बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सभी को तेरे कलाम से पिता आशीषित कर। पिता उनकी चाहे जो भी समस्याएं हैं, कोई जॉबलेस है, कोई बीमारी में है पिता, किसी की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, मेरे खुदावन सभी को आज के वचन से पिता परमेश्वर तू आशीषित कर और अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। पिता आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूँ और प्रभु के नाम की बड़ाई करता हूँ। ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको, मुझे, हम सभी को दिया, इसलिए प्रभु के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की। और मैं यीशु भवन चर्च के जो दिल्ली से है, मैं पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी का मैं दिल से उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सोमवार को अपने पेज पर मुझे मौका देते हैं। और लगभग 7-8 महीने हो गए हम लोग इस पेज के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी का भी, यीशु भवन चर्च के सभी एल्डर्स के लिए, मेंबर्स के लिए। प्रभु सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आप सब जो हमारे साथ में हर सोमवार को जुड़ते हैं, प्रभु आप सभी को भी अपनी आशीष, अपनी बरकतों से भरे। और आप सभी से मेरी एक विनती है, यूट्यूब पर मेरा अमन दुबल करके मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है और उस पर हमारे बहुत सारे संदेश हैं, लगभग 150 से ज़्यादा संदेश है। आप उन वचनों को सुन सकते हो। आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर वचन की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं ज़्यादा करके मंगल फ्राइडे से लेके फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 5 दिन मेरी मीटिंग्स रहती है। और प्रभु के अलग अलग दास अलग अलग जगह से मुझे इन्विटेशन देते हैं, मुझे मौका देते हैं अपने जूम ऐप पर आने के लिए या फिर पेज पर आने के लिए, गूगल पर आने के लिए। तो मैं सबको प्रभु के दासों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रभु के दास ने मुझे उत्तर प्रदेश से मुझे फ़ोन किया है। तो हम लोग बुधवार को एक विशेष सभा पर हम लोग यूट्यूब पर, गूगल जूम पर एक विशेष युक्त लोगों के ऊपर मुझे एक मैसेज देना, तो प्लीज़ आप उनके हमारे साथ भी जुड़ जाएं।
चलिए आज के वचन की ओर जाने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है, मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है और मेरे पेज पर मैं मंगलवार के दिन मेरे पेज पर रहता हूँ 7 to 8 में मीटिंग्स हमारा पेज का टाइमिंग रहता है, तो आप हमारे साथ में जुड़े। चलिए मैं आज के वचन की ओर जाने से पहले आपके सम्मुख कुछ बात कहना चाहता हूँ। यदि आज के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ इस बात के ऊपर, ये कलाम प्रभु ने मुझे दिया। और कल रात को भी मैं लगभग 10 साढ़े 10 बजे मैं अपनी बाइबल खोलकर मैं एक वचन को लिख रहा था और वो वचन शायद मैं मेरे पेज पर करूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े। आज इस हालात परिस्थितियों में विश्वासी या फिर अविश्वासी व्यक्ति या धर्मी या अधर्मी व्यक्ति, हर एक इंसान अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। आप देखो, मालिक है ना, मालिक ऐसी लेबर चाहता है, ऐसे कामगार चाहता है जो कामगार उसके प्रति क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। जनता अपने नगर में ऐसा नगर सेवक चाहती है जो उनके प्रति वो क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। चर्च का पास्टर चर्च के लोगों के प्रति इस प्रकार की उम्मीद रखता है कि चर्च के लोग पास्टर के सम्मुख क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। एक पत्नी ऐसा पति चाहती है कि उसके साथ वो हर एक चीज में विश्वास योग्य रहे। एक पति एक ऐसी पत्नी को तलाश करता है, ऐसी पत्नी के लिए प्रार्थना करता था कि वो उसके साथ हर चीज में क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। वैसे ही मसीह जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारी दुनिया का खुदा है, वो भी चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। वो भी चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। आज मैं आपके सम्मुख 3 बातें रखना चाहता हूं और ये 3 बातें आपके जीवन में उन तमाम आशीषों को लेकर आएगी जो आपने कभी सोचा नहीं, आपकी आंखों ने कभी देखा नहीं है, आपके कानों ने कभी वो सुना नहीं है, आपके दिल में वो बात नहीं आई है। उससे बढ़कर खुदा आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर चले और मैं आपको बताऊंगा, जब यदि आप विश्वास योग्य बने, आज का टॉपिक हमारे विषय भी यही है, विश्वास योग्य बने। यदि आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए आज से ही आरंभ करना चालू कर देगा। आज से ही आपके जीवन में उन सारे कामों को रिलीज करना खुदा करना के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए आज के वचन की ओर चले। मेरे साथ लिखा ले पहला सैमुएल, मेरे साथ लिखा ले पहला सैमुएल की किताब, उसका 17 अध्याय। आप अपने वचन अपने साथ में, यदि आप अपने बाइबल को लेकर बैठे हैं, पाक कलाम को लेकर आप बैठे हैं, तो अपने बाइबल को खोल सकते हैं और हम पढ़ने वाले हैं पहला सैमुएल 17 अध्याय 15 से पढ़े। पहला सैमुएल की किताब उसका 15 अध्याय। मैं वचन पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वचन काफ़ी बड़ा है, वो आज हम लोग सिर्फ सुनेंगे। चले 17 अध्याय पहला सैमुएल की किताब उसका 17 अध्याय आप 15 से 20 पढ़ लेना। और दाऊद बैतलहम में एक बाइबल में एक व्यक्ति है, जवान है, नौजवान है, जिसका नाम दाऊद है। वो ईसे का बेटा है और वो अपने घर से बाहर रहता है। वो भेड़ बकरियों को वो चराता है, वो चरवे का काम करता है और उसका नाम दाऊद है। आगे बढ़े। दाऊद बैतलहम में अपने पिता की, ऐसा लिखा है, दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को, दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। वो साउल के पास से आया जाता था। दूसरा एक नाम यहाँ पर आया है जिसका नाम साउल है, जो इजराइल का राजा है, जो बादशाह है। यहाँ पढ़े। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक, ऐसा लिखा है। उसी बीच में एक घटना और घटती है। गोलियत करके एक व्यक्ति है
जो फिलिस्ती हैं, जो इजराइलियों को लगातार 40 दिन से वो चेतावनी देता है, उनको चैलेंज करता है। दाऊद को इस बात से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दाऊद बाहर भेड़ बकरी चरा रहा था। पर उस बीच में दाऊद के जो भाई थे, जो सूरवीर थे, जो योद्धा थे, वे दाऊद के भाई साउल की टीम में थे, साउल के राज्य में सैनिक थे। दाऊद के जो भाई थे वो राजा साउल के वो सैनिक थे। उसी बीच में दाऊद का पिता ईसे दाऊद को एक काम सौंपता है, जो उसको उस काम को करना है। पढ़े, वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को, ऐसा लिखा है, वो दाऊद गोलियत सुबह और शाम को लगातार पुकारता है, निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। ऐसा लिखा है, निकट जाकर वो खड़ा होता था। ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ईसे ने, जो दाऊद का पिता है, उसने अपने बेटे दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज, वो एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां वो लेकर 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने वो भाइयों के कहता है, पास दौड़ छावनी जा, में अपने भाइयों के पास तू दौड़ जा। और पनीर की ये 10 टिकियां ऐसा लिखा है, पनीर की 10 टिकिया उनके शस्त्रपति के लिए ले जा, उनके शस्त्रपति के लिए ले जा। और अपने भाइयों का कुशल देखकर, वो कहता है, तू अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। उनकी कोई निशानी लेकर आ जा। निशानी का मतलब है ठीक ठाक है या नहीं है, निशानी लेकर आ जाना। शाऊल और तेरे भाई, वो कहता है, उसका बेटा दाऊद का पिता इससे कहता है, साउल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। 20 तक हो गया। हाँ, किसी रखवाले के हाथ में, तब दाऊद किसी रखवाले के हाथ में, दाऊद सवेरे उठकर भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर, दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में सौंपकर, ईशे की आज्ञा के अनुसार, ईशे जो उसका पिता है उसकी आज्ञा के अनुसार इन वस्तुओं को लेकर चल पड़ा। और जब सेना रणभूमि में जा रही थी और संग्राम के लिए मतलब युद्ध के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के वो वहां पर पहुंच गया। अभी ध्यान से सुने, आज हम दाऊद के जीवन से एक विशेष, उसके जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। देखो, दाऊद एक चरवा है, आप भली भांति जानते हैं। वो घर से बाहर रहता था, जंगलों में रहता था, वहीं भेड़ बकरी चराता था, और वो सबसे छोटा था। उसके पिता ने, ईसे ने उसको बुलवाया और उसको 10 रोटियां दी और पनीर की टिक्की दी, और जाकर कहा, अपने भाइयों को देकर आ जा, और अपने भाइयों की कुछ चीज वहां से लेकर आ जाना कि वे कुशल है या नहीं है। अभी ध्यान से सुने, हमने पहला शमूएल 17 अध्याय 15 से 20 तक पढ़ा। इस घटना से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि दाऊद को पिता ने दाऊद को एक काम सौंपा। दाऊद के पिता ने, ईसे ने दाऊद को एक काम की जवाबदारी दी, और ये काम दाऊद ने बड़े वफादारी से किया, विश्वास योग्यता के साथ उसने इस काम को किया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज पहली बात की ओर हम लोग जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दाऊद के जीवन से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दाऊद के पिता, जो सबसे छोटा दाऊद था, उसके भाई उससे इतना लगाव नहीं रखते थे, फिर भी दाऊद ने अपनी भेड़ बकरियों को दूसरे चरवाहे के हाथों में सौंप कर, जवाबदारी देकर, सुबह उठकर, नेक्स्ट दिन उठकर वो रोटियां और टिक्की लेकर अपने भाइयों के पास चला गया। दाऊद ने जो काम दाऊद को सौंपा गया, दाऊद से जो काम दिया गया वो ये था, दाऊद के पिता ने दाऊद को एक काम दिया और उस काम के प्रति दाऊद विश्वास योग्य बना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, काम छोटा हो या बड़ा इस बात को कभी नहीं देखना। काम छोटा हो या बड़ा हो, इस काम को, बात को कभी मत देखना। काम जो आपको दिया जाता है उस काम के प्रति आपको विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। दाऊद के पिता ने दाऊद को एक काम दिया और उस काम के प्रति दाऊद विश्वास योग्य बना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में
हमें प्रभु ने अलग अलग काम सौंपे हैं, हमें प्रभु ने अलग अलग जवाबदारी दी गई है। मैं जिस चर्च में था उस चर्च में मैं क्या करता था, चर्च शाम को लगता था, उसके माइक स्टैंड, स्पीकर, कांगो, ढोलक, जो भी सामान होते थे, चटाई वटाई, ये सारे सामान मैं बराबर चर्च में लेकर जाता था, उनको बिछा देता था ताकि आने वाले आए और बैठ जाए। और वो हमारे वहाँ पर चर्च में क्या करते, दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड होता था, मैं उस पर सब गाने वाले लिखकर रेडी रखता था ताकि जो मेरे जो सीनियर हैं वो आए और आकर मीटिंग को आरंभ करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपके जीवन से और आज आपके जीवन को प्रभु जो काम प्रभु आपको देता है या सौंपता है, उसके प्रति आप कितना विश्वास योग्य है। प्रभु ने जो काम दिया, प्रभु उस काम से ज्यादा आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। दाऊद के पिता ने दाऊद को जो काम दिया, उसने उस काम को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। यदि आप चर्च के अंदर, आप चर्च में आप काम करते हो, कोई भी काम हो, या फिर आपके चर्च में आप टेबल उठाते हो, मैंने कई प्रभु के दासों की, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, ये 2020 से 2021 तक कई राज्यों में कई जगह पर, नेपाल हुआ, दार्जिलिंग हुआ, लखनऊ हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, अलग अलग विषय पर प्रभु अलग अलग जगह पर प्रभु मुझे लेकर गए और मैंने कई सारे प्रभु के दासों की गवाही भी सुनी। एक प्रभु के दास की मैंने गवाही सुनी, वो कहता था, मैं चर्च में जाता था ना अमन ब्रदर, मैं कुछ नहीं जाता था तो मैं चर्च में झाड़ू मारता था, चटाई बिछाता था, और उसके बाद में मैं सबसे लास्ट में निकलता था। और जब हमारे जो सीनियर पास्टर, जब वो प्रभु के पास चले गए, उस सीनियर पास्टर ने अपने बेटे को, अपनी पत्नी को ये सारी बात नहीं कही, चर्च के लोगों को बुलाया, कमेटी को बुलाया, और उसने कहा ये सारी जवाबदारी मैं आज से इसको सौंपता हूँ, और क्योंकि ये छोटे छोटे काम में विश्वास योग्य रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और वही ब्रदर आज की डेट में मेरा जो दोस्त है, वही मेरा दोस्त आज एक बाइबल स्टडी सिखाता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है। कहने का अर्थ, समझाने का मतलब है, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की बड़ी कृपा से कई सारे जगह पर, कई सारे इलाकों में, कई सारे आसपास में, हमारे भारत के अंदर प्रभु ने मुझे कई स्थानों पर लेकर गया, कई जगह पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नेपाल हुआ, जो मतलब ऑनलाइन से, ऐसे तो नहीं गया मैं, ऑनलाइन नेपाल में गया, छत्तीसगढ़ में गया, राजस्थान में गया, लखनऊ में गया, अहमदाबाद किया, मतलब अलग अलग जगह। शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ ही जगह शायद प्रभु ने ऐसी छोड़ी जहाँ पर मैं नहीं पहुँचा। प्रभु मुझे सब जगह लेकर गया। इसका रीजन मालूम है क्या है? प्रभु मेरे काम को देखता, मैं किस प्रकार विश्वास योग्य हूँ। आप चाहते हैं कि मैं सेवकाई में एक अच्छा योगदान दूं, सबसे पहले प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। दाऊद चाहता, मैं ऐसा सोचता हूँ, दाऊद की जगह मैं होता, पहले टिफिन को खोल कर देखता, अरे वाह 10 पनीर की टिक्की, ऊपर से चपाती, वहीं पे दिखा देता। दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। दाऊद के पिता ने जो काम उसे सौंपा, उसने अपने काम के प्रति दाऊद विश्वास योग्य बना। आप अपने काम के प्रति कितने विश्वास योग्य हो? कितने विश्वास योग्य अपने? आप जब बाइबल पढ़ते हो, अपने प्रभु से वायदा किया, प्रभु मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, इन सारे कामों में आप कितने विश्वास योग्य हो? मुझसे बेहतर आप जानते हो। मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते, पर आपके और मेरे बारे में हमारा खुदा जरूर जानता है। एक व्यक्ति को अपने काम के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। मैं हर काम में ना, मुझे बाहर का काम हो या घर का काम है, हर काम में इतना ईमानदारी से करता हूं, चाहे मेरे घर का हो या बाहर का हो। और ये सारे जब हम काम करते हैं, इन कामों से हमें क्रेडिट मिलता है, ये भाई बड़ा विश्वास योग्य है। मेरे जो सीनियर पास्टर अभी तो बंद हो गए हमारे यहाँ पर चर्च, 2020 से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 2018-19 के समय पर हमारा जो चर्च है उल्लासनगर के अंदर, वो एवरीडे चलता था। एवरीडे, सोचो रोज चलता था। अब सोचो रोज प्रचार होता था, रोज वर्शिप होती थी हमारे चर्च में। मेरे पास्टर कहीं भी जाते थे तो मुझे फ़ोन करते थे, अमन मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आज की मीटिंग ले लेना।
कई बार ऐसे हालात परिस्थिति हुए थे, कई बार ऐसी समस्या आती थी। एक जगह कभी मुझे डॉक्टर के पास बच्चों को लेकर जाना है, तो भी मैं क्या करता था, पहले अपने काम को पूरा करता था। कई बार ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी, एक वही समय डॉक्टर के पास जाना है, वही समय मुझे चर्च चलाना है, पर मैं क्या चुनता था मालूम है? आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी वाइफ सामने बैठी है, मैं क्या चुनता था? पहले प्रभु का काम। जो जवाबदारी मुझे सौंपी गई है, उस जवाबदारी में मुझे खरा उतरना है। आप चाहते कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, आप चाहते प्रभु मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, आप चाहते प्रभु मुझे ब्लेसिस करे, आप चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष को लेकर आए। जो काम प्रभु ने आपको सौंपे हैं, चाहे वो घर की जवाबदारी हो, चाहे वो कलीसिया की जवाबदारी हो, चाहे वो सुसमाचार की जवाबदारी हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने की जवाबदारी हो, चाहे वो प्रार्थना करने की जवाबदारी हो, पर आप कितना विश्वास योग्य है। प्रभु चाहता है हम अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बने। काम, कई सारे काम प्रभु हमें देगा, और प्रभु हमारे अंदर विशेषता देखेगा। मेरे पास लगभग 30-40 लड़के लोग काम करते हैं मेरे पास में, हमारे बॉम्बे के अंदर। मुझे पता है ये 30-40 लोगों में से कितने विश्वासी होते, मुझे पता है। मेरे पास मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, तो मेरे पास जो लेबर हैं, स्विमिंग पूल वाले हो या गार्डन वाले या हाउस कीपिंग वाले, पर मैं देखता, मुझे पता है मेरे पास जो 30-35 लड़के लोग काम करते, लेबर जो काम करती हैं, मुझे पता है इनमें से कौन विश्वास योग्य है। पर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अलग अलग साइड पे एक लड़का है दिनेश करके, जब वो काम पर आया था तो उसकी सैलरी कम थी। मैंने उसके देखा और वो हर काम की मुझे अपडेट भेजता मोबाइल पर, सर मैंने ये काम करा के लिया, वो काम करा के लिया। फिर मैंने क्या किया, उसके काम को देखकर मैंने उसकी सैलरी को थोड़ा बढ़ा के दे दिया। और आज भी मैं उस साइड पे बहुत कम जाता, तो फिर भी मुझे फ़ोन पे अपडेट तक आज का पर डे का क्या काम कराया, वीकली का क्या काम कराया, मंथली का क्या काम कराया, पर डे, वीकली, मंथली, इन सारे कामों की मुझे अपडेट देता है। कभी वो छुट्टी भी कर लेता है तो मैं उसकी छुट्टी का पैसा नहीं काटता। मैं ये देखता हूँ ये मेरे प्रति विश्वास योग्य है। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने हमें इसलिए चुना है, प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है, ताकि जो काम हम करते हैं उस कामों के प्रति हमें विश्वास योग्य बनना है। जब हम विश्वास योग्य बनते हैं तो उसी समय से हमारी तरक्की होना चालू होता है, उसी समय हमारे हालात परिस्थिति बदलने चालू होते हैं, उसी समय हमारी गरीबी दूर होती चली जाती है, उसी समय हमारे हालात परिस्थिति बिगड़ कर प्रभु अच्छे हालातों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु हमारी कामों को देखता है। दाऊद के पिता ने एक काम दिया और उस काम को के प्रति दाऊद बड़ा विश्वास योग्य बना। मुझे याद आती है घटना, एलिया जो एक बड़ा भविष्यवक्ता है, और एलिया के साथ एक एलिशा करके प्रभु का दास था। ये मालूम है, ये एलिया के साथ जो एलिशा रहता था, ये क्या काम कर रहा था मालूम है? क्या काम करता था? मैं बता सकता है मुझे? क्या करता था? हाथ धुलाने का काम करता था। कौन मालूम है? एलिशा, जो एलिया से अद्भुत सामर्थ्य में भरा हुआ, जो एलिया से ज्यादा काम करने वाला, जो एलिया से अधिक पावर में भरा हुआ व्यक्ति। पहले पावर नहीं थी, पहले सामर्थ्य इसके अंदर नहीं थी, पहले अभिषेक नहीं था। ये सारा अभिषेक, ये सारा सामर्थ्य, ये तब इसके जीवन में आया, ये अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बना। आप चाहते प्रभु का सामर्थ्य मुझे चाहिए, आप चाहते प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर आना चाहिए, आप चाहते प्रभु का पावर मेरे अंदर आना चाहिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सेवकाई चाहे हाथ धुलाने की हो, चाहे सेवकाई चर्च के आने वाले की चप्पलों को साइड में करने वाली हो, चाहे चर्च के बर्तन धोने की सेवकाई हो, कोई भी काम क्यों ना हो, पर आप हर एक काम में यदि आप विश्वास योग्य बनते हैं तो प्रभु आपको एक बड़ा काम देने जा रहा है। क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम अपने बच्चे को पहले छोटा छोटा काम बताते हैं, बेटा ये कर, बेटा वो कर। मेरे बेटे को मैं कुछ भी काम बताता हूँ, उसको मेरे घर में मेरा एक शोकेस है, उस शोकेस में मेरी सारी बाइबल है, स्टडी बाइबल की अलग है, किताबें अलग है पढ़ने की, और नॉर्मल बाइबल अलग है। मेरे बेटे को सब चीज़ को पता है, पहले लाइन में कौन सी बाइबल आएगी, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, और वो जो काम मैं उसको बोलता हूँ वो फटाक से निकाल कर लाता है। यदि इसी बेटे को मैं कल से कहूँ
बेटा आज से मेरे बिजनेस को तुम संभालो, वो संभालेगा नहीं। वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, सीख रहा है। बढ़ते जब वो पूरी तरीके से इन काम विश्वास योग्य बन जाएगा, करने लायक हो जाएगा, तब मैं उसको एक बड़ा जवाबदारी दूंगा। कि आज हम क्या हो रहे हैं, हम छोटे छोटे कामों में या छोटी छोटी सेवकाई में हम विश्वास, मैं क्यों चर्च की हाथ धुलाऊं, मेरा क्यों काम है, हम तो थोड़े राजघराने से हैं, बड़े घराने से आते हैं, हम क्यों चर्च में लोगों के हाथ धुलाएं, हम क्यों चर्च में आते उनकी चप्पलों को साइड में करें। ये सारे बात हमारे मन के अंदर है। एलिशा चर्च के जो लोगों के हाथ धुलाने की सेवा करता था। एलिया के साथ में जो एलिशा था वो लोगों की हाथ धुलाने की सेवा करता था। एलिशा कहता नहीं, एलिशा साहब मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर मैं हाथ धुलाने की सेवा नहीं करूँगा। यदि एलिशा ऐसा कहता तो क्या एलिशा सामर्थी बनता? नहीं बनता। मालूम है, एलिया से ज्यादा अधिक काम एलिशा ने किए। यदि आप छोटे छोटे काम में विश्वास योग्य बनते हो, प्रभु आपको बड़ा सामर्थ्य बनाएगा। पर आज हम क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते। बड़ा मैं क्यों करूं? एक वचन पढ़ लीजिए जल्द से जल्द, मरकुस की किताब 9 अध्याय 35 वचन से जल्द पढ़े। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय 35 पद को पढ़ लीजिए। हाँ, मरकुस 9:35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाकर बिठाया और उनसे कहा। यीशु मसीह उनको एक ट्रेनिंग दे रहे, एक शिक्षा दे रहे हैं। यदि कोई बड़ा होना चाहे, यीशु कहता अपने चेलों से, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। सबका सेवक बने, जो अपने आप को छोटा बनाएगा। यीशु कहते तुम अपने आप को छोटा बनाओ ताकि प्रभु तुमको बड़ा बनाएगा। एक जगह और लिखा हुआ है, समय नहीं है, मत्ती 23 के 23 पद के 12 पद में लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाता है प्रभु उसको बड़ा करेगा। आज बहुत सारे लोग अहंकार में मैं बड़ा हूँ, मैं चर्च के काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आता हूँ, बैठता हूँ और सीट गर्म करता हूँ, चला जाता हूँ। ये काम के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है। आज तो कई सारे लोग ना ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। विश्वास से ताली बजाओ, जोर से बजाओ। अभी ताली कैसे बजा, मालूम है, वड़ा पाव बना रहे, बड़ा ताली में भी विश्वासघात। अरे अच्छे से तो बजाओ, विश्वास योग्य के साथ काम करो। क्योंकि दाऊद कहता है मैं 10 तार वाले बजाकर प्रभु की स्तुति करता। मालूम है वो हाथ के बारे में बात कर रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे 2 पॉइंट और बताने हैं और 6 बजने वाले हैं, ध्यान से सुने। पहली बात, दाऊद के पिता ने दाऊद को एक काम सौंपा और कहा ये खाना ले, ये 10 टिक्की मक्खन की पनीर की टिक्की ले और 10 रोटियां ले और अपने भाइयों को जाकर देगा जो रणभूमि में हैं। वो रणभूमि में खड़े हुए हैं। साउल गोलियत उनसे इस्राएलियों को चैलेंज देता है, वहां पर उसके भाई थे। वो गया और अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया। जो काम दाऊद को सौंपा था, मेरे खुद के विचार में ऐसा सोचता हूँ, जो काम उसके पिता ने उसको दिया था, उसके पिता को मालूम था कि नहीं वो विश्वास योग्य है या नहीं है, तो प्रभु को मालूम था, प्रभु जानता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और मालूम है जो दाऊद जो अपने छोटे छोटे काम में विश्वास योग्य बना, उसी दाऊद को प्रभु ने इस्राएल का बादशाह बना दिया। दाऊद को नहीं पता था कि मैं बादशाह बनने वाला। अब पूरी बाइबल पढ़ लो, दाऊद को कहीं सपना नहीं आया बहुत बड़ा, या दाऊद के दोस्तों ने, दाऊद के भाइयों ने कहा अरे आज के बाद हमारा भाई बादशाह बन जाएगा, कहीं भी नहीं लिखा है। पर ऐसा है, दाऊद प्रभु के मन के अनुसार था। जो विश्वास योग्य रहते हैं ना, और जो मन के अनुसार रहते हैं, प्रभु उन्हीं के पदों को ऊंचा करता है। आप अपनी हर एक चीज में, हर एक सेवकाई में, हर एक काम में आप विश्वास योग्य बने। लोग अनादर करते हैं, लोग आदर नहीं देते हैं, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, सोचने दो, आपका खुदा आपको आदर देगा, खुदा आपको सम्मान देगा, खुदा आपको प्यार देगा, खुदा आपको इज्जत देगा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, पहली बात हम देख रहे हैं, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बने। चले दूसरी बात की ओर चले।
हमने देखा पहली बात, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बने। जब आप अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बनते हो तो प्रभु आपके पद को, आपके काम को, आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, यहाँ तक कि आपको प्रभु ऊंचे पे लेकर आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 6 बज गए। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कंप्लीट करूँ या नेक्स्ट वीक में मिले। मैं सोचता हूँ अभी खत्म करते, जल्द से जल्द। आइए निकाले दूसरा उदाहरण और मेरे साथ निकाले गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय। गिनती की किताब, पुराने नियम में गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ लीजिए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। अभी परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में, वो कहता है वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों। दूसरी बात, अपनी सेवा के प्रति विश्वास योग्य बने। मूसा को खुदा ने जो सेवकाई दी, उस सेवकाई के प्रति वो विश्वास योग्य बना। परमेश्वर कहता है बहुत सारे सेवक आए, बहुत सारे चले गए, पर मेरे इस्राएल के घरानों में से एक मूसा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रति विश्वास योग्य है। आप अपनी सेवकाई में खुदा के प्रति विश्वास योग्य बने। 3 आ रहे, 4 आ रहे, 5 आ रहे, 10 आ रहे, चर्च में ये बात मत देखें। बस आप ये देखें 2 है तो भी खुदा का धन्यवाद। उनके साथ आप प्रभु के सेवकाई में बराबर से विश्वास योग्य के साथ आप काम करते हो तो प्रभु आपको बड़ी सेवकाई के लिए चुनेगा। प्रभु आपको बड़ा काम देगा, बड़ी उन्नति को लेकर आएगा प्रभु जी। और बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा अपनी सेवकाई के प्रति विश्वास योग्य था। हम अपने कामों के प्रति कितना विश्वास योग्य है? अपने काम के प्रति और अपनी सेवकाई के प्रति दोनों में अलग बातें हैं। एक काम दाऊद को अलग दिया और मूसा की सेवकाई में मूसा एक ऐसा शख्स था जिससे खुदा छुप के बात नहीं करता था। ऐसा लिखा है ओपनी और आमने सामने बात करता था प्रभु। जो लोग विश्वास योग्य रहते ना, वो आप कहीं से भी हो, कौन से स्थान से मुझे सुन रहे हो, आप कहीं से भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप कहीं भी हो, घर में हो या अलग अलग जगह से हो, यदि आप अपने काम के प्रति विश्वास योग्य है, खुदा आपसे बात करेगा। आपकी सेवकाई को प्रभु देखता है। आप अपने सेवकाई के प्रति कितने विश्वास योग्य। कई बड़े बड़े जो सेवक जिनके 2-3 लाख फॉलोवर्स हो, वो क्या कहते हैं, 2 लोगों के बीच में सेवा नहीं करते। मैं 2 लोगों के बीच में प्रचार नहीं करता हूँ। मेरे फॉलोवर्स तो 3-4 लाख हैं। मैं उनको ऐसे लोगों के पेज पर जाकर मीटिंग लेता हूँ, ऐसे लोगों को, ये 2-3 10-12 लोगों के बीच में मैं काम नहीं करता। मतलब मालूम है क्या? बड़े लोगों के साथ सेवा करनी है। मूसा अपनी सेवकाई के प्रति विश्वास योग्य था, इसीलिए आपको जो सेवा दी गई है, जो काम दिया गया, प्रभु ने जो काम दिया है, उस काम के प्रति विश्वास योग्य बने। तीसरी बात की ओर चले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, पहले 15 पद पढ़े, फिर 21 पद पढ़े। उसने एक को 5 तोड़े। उसने यीशु मसीह ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया और यीशु मसीह ने कहा, एक सेवक अपने एक घर का स्वामी अपने सेवकों को उस एक को 1 तोड़ा देता है, एक को 2 देता है, दूसरे को 5 देता है। हाँ, उसने 1 को 5 तोड़े। उसने 1 को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए, और तीसरे को 1 दिया। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसने हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। मतलब वो कितना कर सकता है। एक वाला 1 का ही काम कर सकता है, यीशु जानता है, उदाहरण बता रहा है। 2 वाला 2 का कर सकता था, 5 वाला 5 का। मतलब जो कर सकता है उसी अनुसार उन्होंने तोड़े दिए गए। हाँ, तब उसको सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। अभी ध्यान से सुने, जो काम प्रभु आपको देगा, चाहे 1 काम दे, आप उसमें विश्वास योग्य बने। एक दूसरे को 2 दिए, वो उसमें विश्वास योग्य। 5 वाले तोड़े को दिए, उसको 5। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
किसको ज़्यादा मेहनत करनी थी? 5 वाले को ज़्यादा मेहनत करनी थी। उसको तोड़े का क्या करना था? बढ़ाना था। दूसरे को 2 तोड़े दिए, उसकी भी कम होगी। अब जिसको 1 दिया उसकी कितनी सेवा, कितना काम था उसका? थोड़ा सा ही, 1 का 2 ही करना था ना। पर बाइबल क्या कहती है? अब इसका 21 पद पढ़े। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। उसने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तू थोड़े, अभी किसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। जिसने 5 तोड़े दिए थे ना, ये उसके बारे में बात हो रही है। जिसने 1 दिया वो भी विश्वासघाती निकला, जिसको 2 दिए वो भी विश्वासघाती निकला, और जिसको 5 दिए, 5 वाले कहाँ पड़े? हाँ, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर, हे स्वामी, उसने भी आकर 2 तोड़े सौंपे थे। वो भी कहता है, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, एक मैंने 2 तोड़े और कमाए। वो कहता मैंने 2 तोड़े और कमाए। हाँ, ये 5 वाले को और 2 वाले को उसका स्वामी, ये दोनों आकर अपने स्वामी को बता रहे। 2 वाला कहता देखो सर, मैंने 2 के 2 कमाए हैं। 5 वाला कहता है मैंने 5 के 5 कमाए हैं। हाँ हाँ। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, हाँ, उसने आकर कहा, हे स्वामी, हाँ, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ, तू जहाँ कहीं नहीं बोता हाँ, वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ। अभी ध्यान से सुने, यहाँ पर 3 उदाहरण हैं। पहला, एक को 1 तोड़ा दिया था, दूसरे को 2, तीसरे को 5। जो 1 तोड़े वाला था उसने उसका कोई व्यापार नहीं किया। 5 वाले ने 5 कमाए, महसूस 5 वाले की मेहनत ज़्यादा थी, 2 वाले ने 2 कमाए, और 1 वाले ने नहीं कमाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी ध्यान से सुने। कभी कभी जब हमें कुछ काम सौंपे जाते हैं, उस काम में हम कितने वफादार हैं। मालूम है इस वचन का मैंने क्या नाम दिया? अपने व्यवहार के प्रति विश्वास योग्य बने। इनको एक काम दिया गया था, व्यवहार इनका कैसा व्यवहार था इनका? इसने कुछ अपने स्वामी के प्रति का व्यवहार ठीक नहीं था, 1 वाले का, बाकी 2 ने किया, बाकी 2 ने किया। कभी कभी हम प्रभु के राज्य में बोने के लिए, अपने दान दशवांश को बोने के लिए भी हम क्या करते हैं? विश्वासघाती करते हैं। मेरा ससुर है ना, मेरे ससुर का ATM कार्ड मेरे पास में रहता है, मेरे पास में। जब भी उनकी पेंसिल आती है, वो अपने बच्चों से ज़्यादा मेरे को ATM कार्ड देता है, बोला जा मन पेंसिल निकालना। मेरे ससुर को पहले नहीं पता था कितनी पेंसिल थी उनकी, मैंने उनको बताया। कभी मैंने उनके ATM में से कभी भी आज तक 2-3 हज़ार का घोटाला नहीं किया। उनको नहीं पता था उनकी पेंसिल ही 13,000 है। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं 10 या 11 हज़ार होगी, 10 या 11 हज़ार होगी। आज भी कुछ भी होता तो मुझे अपना ATM कार्ड देता, बोला जा मन मेरी पेंसिल निकाल के ला। मालूम है यदि मैं फर्स्ट टाइम पे धोखा कर जाऊं, क्या मुझे अपना ATM कार्ड देगा? देगा क्या? नहीं देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 21 पद को फिर से पढ़ लीजिए, फिर मैं समाप्त करूंगा। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। उससे कहा, धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य अभी रहा। ध्यान से, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। आज क्या हो रहा है कि हम अपने थोड़े उसमें दशवांश में या ऑफरिंग में हम विश्वास योग्य नहीं है। इसीलिए हमारे घर में आज कर्जा हो रहा है, इसीलिए हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आज हम हाथ फैला रहे हैं। क्यों? हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है। आपकी कमाई कितनी हो खुदा वो नहीं देखता, आप कितना प्रभु के राज्य में बोते वो प्रभु देखता है। और बोते समय विश्वासघात के साथ मत करो। कई सारे लोग कहते नहीं बचा, नहीं किया हुआ, नहीं वो हुआ, प्रभु यही देखता है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ ये लॉकडाउन के समय में ही आप प्रभु के प्रति कितना विश्वासी होंगे, कितना विश्वासी होंगे प्रभु के प्रति। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो तो प्रभु कैसे आपको बड़े बहुत विश्वास योग्य ठहराएगा?
पर आप थोड़ी थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य हो। पहले के समय में मालूम है, राई, चावल, दाना, शक्कर, जो भी होते, गेहूं है, इनका सबका दशमांश दिया जाता था। पर आज अब ये पास्टर कहे ना, आप जितना तुम राशन लाए हो उसमें से आधा दशमांश मुझे दो। पास्टर सोचता अगर कमाई का नहीं देते तो राशन का कहाँ से। सच बोलो, पुराना नियम पढ़ के देखो, पुराने नियम में लिखा है इजरायली लोग जो प्रभु के भवन में दासों के लिए जीरे का सबका दशमांश लेकर आते थे। पर आज ऐसा नहीं हो रहा। क्यों आज हम बरकत नहीं पाते? क्यों आज हम गरीबी जैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्यों हमारे घर में उन्नति नहीं हो रही है? क्यों हमारे बिजनेस में उन्नति नहीं है? क्यों हमारी सैलरी में बरकत नहीं है? मैं सच बताता हूँ, मैं सच एक बात बता रहा हूँ, मेरे घर में महीने के एंड तक भी इधर उधर से चेक आते रहते। मेरी वाइफ को मैं बोलता हूँ कभी मुझे कि मुझे खर्चे के लिए पैसे दो, मैं कभी चेक आने वाला है। वो कहते तुम्हारे तो पूरे महीने तक ही चेक आते रहते हैं। प्रभु आपके जीवन में एक विशेषता देखना चाहता है। आप थोड़े में विश्वास योग्य बनो, प्रभु आपको बहुत विश्वास योग्य बनाएगा। यदि आपकी सैलरी 1000 रुपये है, 1000 रुपये सैलरी आपकी है, 1000 रुपये सैलरी का आपको 100 रुपये यदि आपने प्रभु के राज्य में खुशी से बोया है, प्रभु आपको बहुतों में विश्वास योग्य बनाएगा। इसीलिए अपने व्यवहार के प्रति विश्वास योग्य बने। हमने 3 बातों को देखा। पहली बात, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बने। दाऊद अपने काम के प्रति विश्वास योग्य बना, प्रभु ने उसको इजराइल का राजा बना दिया। दूसरी बात, अपनी सेवा के प्रति विश्वास योग्य बने। मूसा अपनी सेवा के प्रति विश्वास योग्य बना, इसलिए प्रभु उससे आमने सामने बात करता था। एक बड़ा पैगंबर, बड़ा नबी वो बना। तीसरी बात, अपने व्यवहार के प्रति आप विश्वास योग्य बनते हो तो प्रभु का वचन कहता है लेवी व्यवस्था की भविष्य विवरण के 1:11 में प्रभु आपको 1000 गुना बढ़ाएगा। यदि आप थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य हो तो प्रभु आपको बड़ी सी बड़ी चीजों में प्रभु आपको विश्वास योग्य बनाएगा। इसीलिए अपने जीवन को विश्वास योग्य बनाए और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े और प्रभु के काम के लिए हर चीज में, सेवा में, अपने कामों में, अपने व्यवहार में आप विश्वास योग्य बने और प्रभु की महिमा अपने जीवन में होते हुए देखें। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।